सर जी मना कर रहा बनिया से। देखो कल का थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आसिम ध्यान से देखना, ठीक है। सारा पढ़ा पढ़ा खाली से सारे पढ़ाई आराम से देखो बोर्ड पे क्या है। गुणन खंड गुणन खंडों के द्वारा, गुणन खंडों के द्वारा द्विघात समीकरणों के हल, द्विघात समीकरणों के हल, ठीक है जी, सही है। तो गुणनखंड द्वारा तुम्हें क्या ज्ञात करने, समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले एक नोट लिख लो जी। नोट क्या है, देखो कल भी आपने गड़बड़ करी, सही है। पहले चिन्हों को, पहले चिन्ह कैसे है, अगर आप माइनस की गुना माइनस में करते हो तो प्लस, ठीक है जी। अगर माइनस की गुना प्लस में करते हो माइनस। अगर इसका उल्टा करोगे प्लस की गुना माइनस माइनस, कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ तक तो सब ठीक था। एक कल बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर कोई यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस का बी है, ठीक है, माइनस का है प्लस का, तो आप माइनस को बाहर लेके इसको a माइनस बी लिख सकते, ठीक है जी, समझ में आई बात। इसका उल्टा करके देख लो, जब आप माइनस को अंदर लेकर जाओगे माइनस का a और माइनस माइनस प्लस, तो अगर कहीं पे माइनस का a प्लस बी लिखा हुआ है उस आप माइनस a माइनस बी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला लिख के पहले ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है जी, सही अपनी ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके काम आएंगी, ठीक है जी। अच्छा सर जी मेरा भी नाम ले दो। सही है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके काम आएगी। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और अगर कहीं पर माइनस का ए प्लस बी लिखा हुआ है तो आप माइनस बाहर लेके उसको ए माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है जी। और प्लस, अच्छा प्लस की मल्टीप्लाई वो तो सबको पता है, प्लस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस में तो प्लस ही आएगा भैया, लिख दूं। आप हस्तियों का कुछ नहीं पता, आपका कुछ नहीं पता, प्लस की गुना करोगे प्लस ही आएगा, सही है। अब आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमारे पास एक शिकायत निकल कर आई। शिकायत क्या है क्वेश्चन की, आराम से सुनो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, आपको गुना करनी है। गुना करनी है किस किस की, ए गुना सी की। ए की गुना किससे करनी है, सी से। समझ में आएगी बात, ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ लिख रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है पूरी द्विघात समीकरण की, यदि सी क्या है, धनात्मक, यदि सी क्या है, यदि सी धनात्मक है, यदि सी धनात्मक है, और धनात्मक का मतलब प्लस, क्या है, जैसे यहाँ सी के सामने प्लस लिखा हुआ है, यदि सी धनात्मक है तो ए और सी, ए और सी के गुणन खंडों का योग, गुणन खंडों का योग, ठीक है, बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। यही शिकायत थी आपकी जनाब। तो शिकायत ये थी, सवाल देखो जी आराम से तसल्ली पूर्वक, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x 9 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है जी। अच्छा जी, 9 दूनी 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के क्या हुआ 11। अब पता चला, नोट दो, आप क्या कह रहे थे कितना आना चाहिए, 528। अब पता चल गया रूल, 9 की गुना 2 में करी, जोड़ के कितना आना चाहिए 11, 9 दूनी 18। एक करके दिखा रहा हूँ पूरा ही, एक्स स्क्वायर 9 प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0। चिन्ह परिपाटी नियम का भी ध्यान रखना। ये क्या है, चिन्ह परिपाटी नियम। ये कैसे काम करता है देखो जी, 2x का स्क्वायर अंदर गुना करो, इसके सामने क्या है प्लस, तो प्लस माइनस x की मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 2x और 9 बराबर क्या आ गया, क्या बाहर आ रहा, केवल x बाहर आ रहा है,
केवल क्या आ रहा, तो क्या है 2x माइनस 9। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है माइनस और फिर प्लस, मैंने कहा था अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें से माइनस बाहर लेके -1 लिख देना। माइनस बाहर लेके क्या लिखोगे, 2x माइनस 9 बराबर क्या आ गया। इज दैट क्लियर केशव, आ गया बेटा समझ में? ठीक है जी। केशव क्या बाहर आ रहा, 2x माइनस 9 बाहर आया और x माइनस 1 बाहर क्या आ गया, बराबर 0। ठीक है, अतः कर क्या लिखोगे आप लोग, अतः करके x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 1। दूसरा क्या है, 2x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है जी, इधर प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का। आर्यन क्या आया, 2x बराबर 9। तो मुझे बताओ आर्यन, 2x बराबर जब 9 आया तो x बराबर जो गुना में होता है वो बटे में जाता है। तो आर्यन क्या है, 9/2। 9/, ये कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि थी, अतः गुणनखंड विधि द्वारा, अतः गुणनखंड विधि द्वारा दी गई द्विघात समीकरण के हल, दी गई द्विघात समीकरण के हल 1 व 9/2 होंगे। 1 व 9/2 होंगे। कोई दिक्कत? ठीक है जी, एक सवाल और करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बोल रहा हूँ। ठीक है जी, इसी के बेसिस पे लिख के दिखा रहा हूँ। यदि सी धनात्मक है तो ए और सी का योग, ठीक है जी, किसके बराबर हो। ठीक है, नहीं ये भी ध्यान रखो, उसने क्या कहा, ए और सी के गुणनखंडों का योग, ए और सी के। फॉर एग्जाम्पल, अब गुणनखंडों से अर्थ क्या था मेरा, तुमने तो कह दिया सर जी 9 दूनी 18, 9 और 2 11। ठीक है जी, अब जरा ये अप्लाई यहाँ पे करना आराम से, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। गुना करो, इसकी गुना में क्या है 1, 12 एकम 12 एकम। अब यहाँ तो 1 है, यह क्या है। अब इसे गलत तरीके से मत ले जाना आप लोग, इस लाइन को गलत तरीके से नहीं ले जाना। 12 एकम 12, ए और सी की गुना क्या आई 12, और 12 के गुणनखंड करो, ऐसे गुणनखंड करो। आया समझ में, ऐसे गुणनखंड करो 12 के जो जोड़ के क्या आ जावे 7, 4 तिया। ये आपके लिए है क्वेश्चन। क्लियर है, आप कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, कहीं गलती तो नहीं करने के। ठीक है जी पुनीत, ये घर पर करना है और यहाँ तक इसको कॉपी करो, फिर इससे आगे के स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, स्टेप सेकंड। ठीक है जी, बोर्ड पर देखो तसल्ली से, बहुत तसल्ली से देखो। यही चीज़ है, बस आप गलती करोगे तो यहीं करोगे और कहीं गलती नहीं करने के, गलती होगी तो यहीं होगी। स्टेप सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि हमें ए की और सी की गुना करनी, इनकी गुना से जो भी प्राप्त होगा उसके क्या करने, गुणनखंड। क्या करने, गुणनखंड करने। क्या करने, उनसे गुणनखंड करने। ठीक है जी, उनके गुणनखंडों का योग किसके बराबर आना चाहिए, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग किसके बराबर आना चाहिए, बी के। अब जो स्टेप सेकंड है वो क्या कहता है, तो ये तो योग था, ये कब था, जब सी धनात्मक हो। सी क्या हो, धनात्मक। अब पर्सन निकल के ये आता है कि अगर जे सी ऋणात्मक हो तो सी क्या हुआ, ऋणात्मक। अगर सी क्या हुआ है, ऋणात्मक, तो आर्यन कैसा करोगे, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा सर जी, क्या लिखना पड़ेगा, यदि सी क्या हो, यदि सी ऋणात्मक हो, यदि सी ऋणात्मक हो तब ए और सी के गुणन खंडों, अब क्या लोगे, अंतर। क्या लोगे, अंतर। अब क्या लोगे, अंतर। अतः ए और सी के गुणनखंडों का अंतर, ठीक है, बी के बराबर होना चाहिए। ये आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, ये आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। ये सवाल, हाँ जी, नहीं ये नियम मेथड, यही दिक्कत करोगे और कहीं नहीं करने के, 12वीं में भी, 10वीं में भी, 11वीं में भी, हर जगह। ठीक है जी, ये है। अब एक एग्जांपल करके लेके देखो बोर्ड पर आराम से, छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा। 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर 0। पहले क्या करनी, गुना, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो घटा के 1 आवे। क्या आवे, 1 आवे। कोई दिक्कत आगे समझ में, हाँ 3 पहले ये तो बताओ, ये तो समझ में आ गया आप लोगों के, बस। ठीक है जी, तो कैसे करोगे, 2x का स्क्वायर, बड़ी संख्या पहले है, छोटी संख्या बाद में, x माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 0। 2x का स्क्वायर, 3 एकम 2 एकम बराबर क्या आ गया, क्या बाहर आ रहा बताओ, x बाहर आया, तो 2x प्लस 3 क्या बाहर आ रहा बताओ, माइनस, क्या आ रहा, माइनस का 1 बाहर आया, तो क्या बचा 2x
प्लस 3 बराबर क्या आ गया, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो क्या लिखोगे 2x प्लस 3 है ना, और क्या बचा x माइनस 1 बराबर 0। क्या करोगे x माइनस 1 बराबर 0, इधर माइनस का उधर जाके एक आंसर तो ये आया। दूसरा 2x प्लस 3 बराबर 0, इधर प्लस का उधर जाके, तो दानिश 2x बराबर क्या है, माइनस के 3। दानिश जो गुना में होता है वो कहाँ जाता है, बटे में। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैंने कहा 3 दूनी 6, मैंने क्या कहा, मैं 6 कम 6 भी तो कह सकता था। ये भी तो गुणनखंड है, क्योंकि घटा के क्या आना चाहिए, 1, घटा के क्या आना चाहिए 1। तो इसलिए हमने कौन से वाला गुणनखंड लिया, 3 दूनी 6 वाला। अब सपोज करो बोर्ड पर देखो, अगर होशियार बच्चे हो तो आपने कह दिया 2x स्क्वायर 5x माइनस 6 5x 3, ठीक है जी। अब देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 6 कम, वेट 3 दूनी घटा के क्या आना चाहिए 5, 6 कम 6 में से 1 गया, यो भी ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। आगे क्लियर समझ में आपके सबके, कोई दिक्कत, ये आपके लिए है, इसको कॉपी करो, ये आपके घर के लिए है, ठीक है जी। अर्थ क्या है, ठीक है जी, अच्छे से इसका अर्थ समझो, सवाल का क्या है, कहने की कोशिश क्या कर रहा, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। हेलो मिस्टर, यहाँ पर देखो, उसने कहा 2 क्रमागत, मतलब लगातार आने वाली 2 संख्याएं, जैसे 1 के बाद 1 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 3 के बाद 10 के बाद तरक्की करोगे बेटा, ठीक है जी। 21 के बाद 22, ठीक है जी। क्रमागत का मतलब जो 1 के बाद दूसरी आती है तुरंत बाद। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, मतलब कैसी होनी चाहिए संख्या है, धनात्मक, क्या होनी चाहिए। तो जब हल लिखोगे इसका, तुम सबसे पहले हल लिखोगे तो हल में क्या लिखना, माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x कोमा x प्लस 1 है, x कोमा x प्लस, क्यों यहाँ 1 रखा, 1 और 1 आगे क्रमागत, यहाँ 3 रखा, 3 और 1 आगे क्रमागत, यहाँ 7 रखा, 7 और 1 आगे क्रमागत, यहाँ 15 रखा, 15 और 1 निरंतर, 1 के बाद दूसरी संख्या आनी चाहिए। तो ये क्या होंगे, 2 क्रमागत संख्याएं होंगी, 2 क्रमागत संख्याएं। अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहने की कोशिश कर रहा, कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर है, 306 के। 306 दानिश क्या है क्रमागत धन पूर्णांक, x गुना x प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 306। x की मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर x, इधर प्लस का इधर आ गया। अब वही वाली बात आती है कि इसकी गुना करो, इसकी गुना में क्या है 1, इसकी गुना करी 1 में, क्या आया 306, क्या आया 300। और कल वाले मेथड आता है निकल के कि 306 के ऐसे गुणनखंड करो घटा के 1 आवे, घटा के क्या आवे 1। बड़ी आराम से सुनना, पहले इसे 2 से काटेंगे, कितना आया बताओ जी, 153, ठीक है जी। किससे कटेगा अभी हो, 3 से, 3 से काटोगे 5 तिया, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो 17 ती, भाई यहीं छोड़ दो दी, आराम से देखो तसल्ली से। 3 तिया 9 दूनी, 3 तिया 9 दूनी 18 में से 17 गए, कितना बचा, समझ नहीं बात, 18 में 17 गया कितना बचा, तो क्या लिखोगे, x का स्क्वायर 18 माइनस 17, x माइनस 306 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है जी। अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है जी। क्या बाहर आ रहा है यहाँ से, x बाहर आ रहा, तो क्या बचा x प्लस 18। अब मैंने क्या कहा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस बाहर लो। सबसे बड़ी बात कि जैसा यहाँ है ऐसा ही यहाँ होना चाहिए। आपने मुझे बताया कि सर जी 17 और 18 की गुना करोगे 306 आएगा, कैसा हो, 17 और 18 की गुना करोगे कितना आएगा 306। तो अगर मैं यहाँ से 17 बाहर लूँ कैसा हो, अगर मैं यहाँ से 17 बाहर लूँ, 17 बाहर लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा x, माइनस बाहर लिया, यहाँ क्या बचा प्लस, और 17 18 की गुना कितनी थी 306, तो 17 और 18 की गुना करोगे 306 आ गया। यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, सही है। आगे लड़के समझ में। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना, x प्लस 18 ले लिया आपने बाहर,
x प्लस 18 आपने ले लिया बाहर, तो क्या बचा x माइनस 17 बराबर 0। सही है जी, x माइनस, ठीक है। अब देखो आराम से, x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया माइनस के 18। ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं धन पूर्णांकों की बात। हम किसके कर रहे हैं? यह ऋणात्मक, ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो माइनस के 18 नहीं लेना। दूसरा क्या है जी, x माइनस 17 बराबर क्या आ गया 0, x बराबर क्या आ गया 17, x बराबर क्या आ गया 17। ठीक है जी। अगर एक 17 है, अगर एक क्या है तो दूसरा कितना होगा 18। तो क्या लिखोगे? अतः 2 x बराबर धन 2 क्रमागत, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, 2 क्रमागत धन पूर्णांक 17 और 18 होंगे, 17 और 18 होंगे। सही है जी, सबके समझ में आ गया? ठीक है जी, उतारो कंधे पे साथ उतारो। ठीक है, चलो उतार, कॉपी करो जल्दी से इसको। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में भी आया हुआ है, पेपर में। ठीक है जी, क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन को फील करो, महसूस करो क्वेश्चन को क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हेलो, बाद में कॉपी कर लेना, पहले समझ लो। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु 10 साल है तो उसकी मम्मी कितनी होगी? 36। सही है जी। तो अगर रोहन की आयु में x मान लूँ तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26, x प्लस 26 जुड़ जाएगी। आपने ही तो कहा मुझसे कि सर जी अगर रोहन की आयु 10 वर्ष है तो उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? 36। 10 प्लस 26 मतलब के 36। तो अगर मैं 10 ना मान के, मैं कोई नंबर ना लेके, मैं क्या मान लूँ? x मान लूँ, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। तो मैं क्या मान लूँ हल में? जब हम हल शुरू करेंगे क्वेश्चन का, माना रोहन की आयु x तथा रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष है, x प्लस 26 वर्ष है। प्रश्नानुसार, y की जरूरत नहीं है, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, आज से 26 से 3 वर्ष बाद क्या आएगा? 26, 23 है, ये क्या है? 23। आज से क्या 3 वर्ष बाद क्या आ जाएगा? 26। तो प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बताओ क्या होगी? रोहन की आयु, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, रोहन की आयु हमने 10 माननी थी। आज के दिन प्रेजेंट में सन 2023 में रोहन की आयु कितनी? 10 वर्ष। कौन बताओ सन 2026 में कितने का हो जाएगा? 13 का। आपने 3 साल जोड़ दिए। पहले रोहन की आयु क्या थी? x, और अब क्या हो जाएगी? x प्लस 3, x प्लस, कोई दिक्कत? ठीक है। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु नु बताओ पहले कितनी थी? x प्लस 26 थी, और 3 और बढ़ा दो इसमें, तो कितना बैठ गया? x प्लस 29 बैठ गया। कितना बैठ गया? x प्लस 29 बैठ गया। ठीक है जी। तब देखो यहाँ पे तसल्लीपूर्वक लाइन खींच रहा हूँ सीधी। ठीक है जी। तब तसल्लीपूर्वक उनकी आयुओं का गुणनफल, उनकी आयुओं का गुणनफल कितना है जी? 360। ठीक है जी, सही है जी। कितना है? 360। बताओ जी, रोहन की आयु कितनी? x प्लस 3। माता जी की आयु कितनी? x प्लस 29 बराबर कितना? 300। पहले x की गुना x में x का, x की गुना 29 में 29 है, 3 की गुना x में 3x, और भैया 3 की गुना 29 में करोगे 9 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, इधर प्लस का इधर आके 360 बराबर क्या आ गए? 0। x का स्क्वायर, 29 में 3 जोड़ो कितने? 29 में 3 जोड़ो कितने बैठे? 32 x। ठीक है जी, घटाओ। ठीक है जी, कितने बैठे? ये गए 7, 273,
बराबर 0। कोई आपत्ति? अब बड़े ध्यान से जी, बहुत तसल्ली से इसके ऐसे फैक्टर करो 273 के कि घटा के 32 आ जावे। घटा के कितना आ जावे? तो मुझे तो मालूम है, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, पर आपको मेथड पता है ना क्या है? इसको ऐसा लाइन खींचो, इसको काटना शुरू कर दो, इसके गुणनखंड करना शुरू कर दो। वैसे मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, 39 माइनस 7, 39 माइनस 7, ध्यान रखना 39 में 7 के कितने बचे? गुना करके देख लो एक बार, 9 सत्ते 63 का 3 कहाँ से लगे? 6, ठीक है। 9 तिया 27, सॉरी ये क्या है? 7, अच्छा 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 6 कितने होते हैं? 27। कोई दिक्कत? मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि अब तो तुम्हें प्रैक्टिस हो चुकी, अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अच्छा, अब x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, एक्स स्क्वायर 39x 7x माइनस के 273 बराबर 0। क्या बाहर आ रहा? x, क्या बचा? 39, क्या बाहर आ रहा? माइनस के साथ 7 बाहर आ रहा है। जब 7 बाहर लोगे यहाँ क्या बचेगा? x। और आपने ही मुझे बताया कि 39 की 7 में गुना करोगे तो क्या आएगा? 273। अब जब 7 बाहर ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा? 39। क्या बचेगा? 39। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा बताओ मुझे? x प्लस 39, x माइनस 7 बराबर 0। पहला x बराबर x प्लस 39 बराबर क्या आया? 0। x बराबर क्या है? माइनस 39। क्या माइनस लेना चाहिए? क्या कभी किसी व्यक्ति की उम्र माइनस में हो सकती है? इसका मतलब है माइनस 39 का मतलब है रोहन की उम्र 39 साल है, पर माइनस में तो कुछ होता ही नहीं है अभी। माइनस का मतलब तो उसके अभी मतलब ही नहीं बैठता प्रकृति में, पेट में भी नहीं है 39 साल में। पेट में कहाँ से हो जाएगा भाई, कैसी बात कर रहे हो? कलाकार हो तुम लोग भी, है ना। तो दूसरा क्या बचा? x माइनस 7 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया? 7। तो मुझे बताओ रोहन की आयु कितनी आई? 7। जब रोहन की आयु 7 है तो रोहन की माता की आयु कितनी रहेगी? 26 और 7 कितने हुए? 33। 26 और 7, तो रोहन की आयु आ गई 7 वर्ष और रोहन की माता की आयु आ गई 33 वर्ष। कोई दिक्कत? तारो फटाफट। ये किसी का ये नहीं होने का, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं किसी का भी ऋणात्मक चिन्ह होने के कारण। अब तुम सोचो क्या किसी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक में हो सकती है? दिमाग खराब कराई तो